हे स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल बंसल बायोलॉजी। आज का जो वीडियो है इसमें हम नेक्स्ट जनरेशन सीक्वेंसिंग के बारे में जानने वाले हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द लेक्चर गाइस। नेक्स्ट जनरेशन सीक्वेंसिंग का क्या मतलब है? फॉर एग्जांपल मेरे पास एक अननोन डीएनए सैंपल है और मुझे पता लगाना है कि उस अननोन डीएनए सैंपल का सीक्वेंस क्या है, उसमें किस तरीके से न्यूक्लियोटाइड्स प्रेजेंट है। तो इसके लिए हम बहुत सारी टेक्निक्स कर सकते हैं, जिनमें से एक टेक्निक होती है नेक्स्ट जनरेशन सीक्वेंसिंग। किस तरीके से इसे परफॉर्म किया जाता है, आइए हम इस चीज़ को समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले इसमें हम क्या करेंगे कि जो भी आपके पास जीनोम है, जो भी आपके पास ऑर्गेनिज्म है, उसका जीनोम आप निकालेंगे, उसके फ्रेगमेंट्स करेंगे। बिकॉज जीनोम का जो साइज होता है वो बहुत बड़ा है, उसको आपको फ्रेगमेंट्स करना पड़ेगा। अब ये जो जीनोम है वो बिल्कुल हमें पता ही नहीं है कि उसके पास डीएनए सीक्वेंस क्या है। तो इस कंडीशन में हमें यहाँ पर क्या करना पड़ेगा कि ये जो डीएनए फ्रेगमेंट्स हैं, इसके दोनों एंड्स पे हम अडेप्टर सीक्वेंस लगा देते हैं। ये जो अडेप्टर सीक्वेंस है ये हमने अटैच किए हैं, तो इन अडेप्टर सीक्वेंस के बारे में हमें पता होता है कि इनका सीक्वेंस क्या है। तो हम यहाँ पर अडेप्टर्स को दोनों एंड पे अटैच कर देते हैं और हम यहाँ पर इस डबल स्ट्रैंडेड को भी सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए में कन्वर्ट करेंगे। हमें यहाँ पर सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए की नीड है सीक्वेंसिंग में, डबल स्ट्रैंडेड की नहीं है। सो अगर ये डीएनए डबल स्ट्रैंडेड होता है तो अब हम उसे सिंगल स्ट्रैंडेड में कन्वर्ट करके आगे यूज करेंगे। तो सबसे पहले हमने डीएनए के फ्रेगमेंट्स कर लिए, करीब करीब 200 से 600 बेस पेयर के डीएनए फ्रेगमेंट्स मैंने यूज कर लिए हैं। उसके बाद मैंने एंड में अडेप्टर्स को लाइगेट कर दिया है। ये ऐसे अडेप्टर्स है जिनका सीक्वेंस मुझे पता है। अब मेरे पास यहाँ पर ये डीएनए सीक्वेंस प्रेजेंट है, लेकिन मुझे ये बहुत सारे अमाउंट में चाहिए। तो मैं पहले इनका अमाउंट इंक्रीज करूंगी, उसके बाद मैं यहाँ पर सीक्वेंसिंग करने वाली हूँ। तो ये जो अभी मेरा अमाउंट है कि मेरे को यहाँ पर अमाउंट को इंक्रीज करना है, ये मैं यहाँ पर फ्लो सेल के ऊपर करती हूँ। जो फ्लो सेल है वो यहाँ पर, ये जो इल्यूमिना सीक्वेंसिंग प्लेटफॉर्म होता है, ये जो मशीन है, इसी में यहाँ पर एक फ्लो सेल प्रेजेंट होता है। तो ये जो फ्लो सेल है, इस पे मैं यहाँ पर क्या करती हूँ, इस पे मैं यहाँ पर पहले से छोटे छोटे ऑलिगो न्यूक्लियोटाइड डीएनए के बिल्कुल छोटे छोटे सीक्वेंस जो है वो अटैच करके रखती हूँ। ये जो बिल्कुल छोटे छोटे सीक्वेंस होते हैं ये मेरे अडेप्टर सीक्वेंस के कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं, यानी कि अडेप्टर सीक्वेंस इनके साथ जाके पेयर कर सकता है। तो मैंने यहाँ पर पहले से ही ऑलिगो न्यूक्लियोटाइड जो है इस फ्लो सेल पे अटैच करके रखा है। अब इसके बाद यहाँ पर क्या होगा, आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये मेरा ऑलिगो न्यूक्लियोटाइड है जो इस फ्लो सेल से मैंने पहले से अटैच करके रखा है। अब इस कंडीशन में ये क्या करेगा, अडेप्टर सीक्वेंस से कॉम्प्लीमेंट्री है तो इसके साथ पेयर कर लेगा। अब इसके बाद मैं यहाँ पर डीएनए पॉलीमरेज ऐड करूंगी और ये जो डीएनए फ्रेगमेंट है इसकी मैं कॉपी बना लूंगी। अब इसकी कॉपी एक बार बन चुकी है। ये वाला जो है किससे अटैच है, फ्लो सेल से अटैच है। तो मेरा ये जो ओरिजिनल फ्रेगमेंट था इसको मैं रिमूव कर दूंगी, क्योंकि मुझे बहुत सारे डीएनए फ्रेगमेंट्स चाहिए, लेकिन वो सारे डीएनए फ्रेगमेंट्स फ्लो सेल से अटैच होने चाहिए। तो मैंने इस वाले फ्रेगमेंट को रिमूव कर दिया। अब मैं यहाँ पर क्या करूंगी, अब मेरे पास ये जो डीएनए सीक्वेंस है इसको मैं इस तरीके से बेंड करा दूंगी, क्योंकि यहाँ पर जो ये दूसरी तरफ वाला एक अडेप्टर है इसके कॉम्प्लीमेंट्री ओलिगो न्यूक्लियोटाइड भी मैंने पहले से ही फ्लो सेल पे अटैच करके रखा है। तो ये जो दूसरे एंड का हमारा ये जो है अडेप्टर सीक्वेंस, ये इसके साथ कॉम्प्लीमेंट्री हो जाएगा। वंस अगेन डीएनए पॉलीमरेज जो है वो यहाँ पर क्या कर पाएगा, वंस अगेन डीएनए पॉलीमरेज जो है वो यहाँ पर कॉपी बना पाएगा। तो इस तरीके से अब मेरे पास 2 स्ट्रैंड्स बन चुके हैं। 2 स्ट्रैंड्स फिर से सीधे हो जाएंगे, फिर से हम इस तरीके के ब्रिज बनाएंगे, फिर से हम इस तरीके से कॉपी करेंगे और बहुत सारे डीएनए स्ट्रैंड्स की कॉपीज बना लेंगे। तो मैंने यहाँ पर क्या कर लिया, बहुत सारे डीएनए स्ट्रैंड्स की कॉपी बना ली है। अब ये जितने भी डीएनए स्ट्रैंड्स की कॉपीज बनी है, लगभग 1000 कॉपीज मैंने बना ली है। अब ये जितने भी डीएनए स्ट्रैंड्स हैं ये दोनों तरफ वाले हैं। कहने का मतलब है, फॉर एग्जांपल ये 5 प्राइम टू 3 प्राइम भी है और ये यहाँ पर इस तरीके से 3 प्राइम टू 5 प्राइम भी है। मतलब दोनों एंड्स वाले जो है मेरे पास यहाँ पर डीएनए स्ट्रैंड है। हमें पता ना, एक स्ट्रैंड 5 प्राइम से 3 प्राइम होता है, एक स्ट्रैंड 5 प्राइम से 3 प्राइम से 5 प्राइम होता है। तो मुझे सिर्फ एक ही ओरिएंटेशन वाले डीएनए फ्रेगमेंट्स चाहिए, तो दूसरे जो ओरिएंटेशन वाले डीएनए फ्रेगमेंट्स हैं उन सबको मैं रिमूव कर दूंगी। मुझे सिर्फ एक ही ओरिएंटेशन वाले डीएनए फ्रेगमेंट्स चाहिए, ताकि आगे जाके मुझे जो रिजल्ट है वो बिल्कुल परफेक्ट मिले। अब मेरे पास यहाँ पर क्या आ चुका है, एक फ्लो सेल है जिसके पास बहुत सारे डीएनए की कॉपीज प्रेजेंट है।
अब यहाँ से मैं मेरा असल में जो एक्सपेरिमेंट है वो शुरू करूंगी। अब इस पॉइंट के बाद हम यहाँ पर क्या करेंगे, इस पॉइंट के बाद हम यहाँ पर एक प्राइमर को अटैच करेंगे जो इन अडेप्टर सीक्वेंस के कॉम्प्लीमेंट्री होगा। तो मैंने यहाँ पर एक प्राइमर ऐड कर दिया है जो इस अडेप्टर सीक्वेंस के कैसा है, कॉम्प्लीमेंट्री है। अब इसके बाद यहाँ पर मैं एक एक करके न्यूक्लियोटाइड ऐड करूंगी, लेकिन इस बार जो न्यूक्लियोटाइड होंगे वो फ्लोरोसेंटली टैग्ड होंगे। समझो मेरे पास यहाँ पर इस तरीके से डीएनए सीक्वेंस है जिसका मुझे यहाँ पर, फॉर एग्जांपल मेरे पास इस तरीके से डीएनए जिसका मुझे सीक्वेंस जानना है। तो मैंने यहाँ पर क्या कर दिया, मैंने यहाँ पर सबसे पहले प्राइमर इससे अटैच करा दिया है। अब समझो इसके पास सीक्वेंस है ATGC, फॉर एग्जाम्पल इसके पास इस तरीके से सीक्वेंस है। तो अब मैंने यहाँ पर समझे क्या अटैच किया, टी मैंने न्यूक्लियोटाइड अटैच किया। टी न्यूक्लियोटाइड के पास फॉर एग्जाम्पल येलो कलर का फ्लोरोसेंस था। अगर टी वाला यहाँ पर जाके बाइंड हो जाता है तो उस कंडीशन में ये क्या करेगा, उस कंडीशन में ये येलो कलर की फ्लोरोसेंस एमिट करेगा। तो इससे यहाँ पर मैं क्या समझ जाऊंगी कि अच्छा हाँ, टी वाला जो है वो बाइंड हुआ है जाके। अगर मैं कोई और न्यूक्लियोटाइड ऐड करती तो वो फ्लोरोसेंस इस टाइम पे एमिट नहीं करता। ऐसे ही मैं यहाँ पर जो है ए को ऐड करूंगी, ए वाला समझो रेड वाले से अटैच्ड है फ्लोरोसेंस से, तो वो यहाँ पर स्पेसिफिक वेवलेंथ की लाइट को रिलीज करेगा। तो मैं समझ जाऊंगी कि हाँ भाई ये ए वाला आके अटैच हुआ है। तो जब करेक्ट न्यूक्लियोटाइड ऐड होगा तभी यहाँ पर फ्लोरोसेंस रिलीज होगी, और एल्स यहाँ पर कोई फ्लोरोसेंस रिलीज नहीं होने वाली है, डेफिनेटली सी बात है। तो ऐसे हम एक एक न्यूक्लियोटाइड को चेक करेंगे। जो भी स्पेसिफिक कलर की फ्लोरोसेंस एमिट करी जाएगी दोस्तों, उस स्पेसिफिक कलर की फ्लोरोसेंस को कैमरा रिकॉर्ड करेगा। उस हिसाब से वो यहाँ पर चेक कर पाएगा, क्योंकि हर एक न्यूक्लियोटाइड अलग कलर की फ्लोरोसेंस, अलग कलर का फ्लोरोसेंस एमिट करेगा। तो यहाँ पे कैमरा डिटेक्ट कर पाएगा, अच्छा ये न्यूक्लियोटाइड अभी ऐड हो रहा है, ये न्यूक्लियोटाइड अभी ऐड हो रहा है, ये न्यूक्लियोटाइड अभी ऐड हो रहा है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम यहाँ पर इन सब को एक एक करके ऐड करेंगे। डिफरेंट लाइट जो एमिट होगी उसको हम देखेंगे, और उसके हिसाब से अब मेरे पास जितने भी फ्रेगमेंट्स मैंने बनाए थे, क्योंकि मैंने बहुत सारे फ्रेगमेंट्स बनाए थे, अब उन फ्रेगमेंट्स को मुझे यहाँ पर ओवरलैप करके देखना पड़ेगा कि जो ओरिजिनल जिनोम था, पूरा जो जिनोम था उसका यहाँ पर साइज कितना है। मुझे यहाँ पर ये फाइंड आउट करना पड़ेगा, क्योंकि अभी मेरे पास बहुत सारे फ्रेगमेंट्स मौजूद हैं। इन सभी फ्रेगमेंट्स को मुझे ओवरलैप करके यहाँ पे पता लगाना पड़ेगा कि जिनोम का साइज क्या है। तो इस चीज़ के लिए हम किसको यूज़ करते हैं, बायो इन्फॉर्मेटिक्स को यूज़ करेंगे, उनके टूल्स को यूज़ करेंगे, जिसके बेसिस पे मुझे वो ओरिजिनल स्ट्रैंड का सीक्वेंसिंग बता पाएंगे ओवरलैपिंग वगैरह के बेसिस पे। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हो कि दोनों तरीके के स्ट्रैंड थे, आपको उनमें से एक को डिग्रेड करना पड़ेगा और एक ही तरीके के स्ट्रैंड्स को आप आगे लेकर जाओगे। तो इस तरीके से यहाँ पर नेक्स्ट जनरेशन सीक्वेंसिंग करी जाती है। ये जो नेक्स्ट जनरेशन सीक्वेंसिंग थी, ये थी सीक्वेंसिंग बाय सिंथेसिस, जिसको हम स्पेसिफिकली इल्यूमिना सीक्वेंसिंग कहते हैं। नेक्स्ट जनरेशन सीक्वेंसिंग में बहुत सारी चीजें आती हैं, हमने यहाँ पे स्पेसिफिकली नेक्स्ट जनरेशन सीक्वेंसिंग में इल्यूमिना सीक्वेंसिंग देखी है। इस तरीके से हम यहाँ पर इल्यूमिना सीक्वेंसिंग जो है दोस्तों परफॉर्म कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आ गया।